हे एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास नाइन का इंग्लिश में बिहाइव बुक का द विंड जो चैप्टर है उसे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा सेकंड पोएम है हमारे बुक का। जो एक क्या है, एक पोएम है और एक काफ़ी बेहतरीन पोएम है, काफ़ी मस्त पोएम है। तो हम लोग आज इसी पोएम को अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से जानेंगे और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इसके नोट्स को देखेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है मैं उसे भी कवर कराऊंगा। ओके। और जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग जो 2024 एंड 2025 का जो सिलेबस है उसके अनुसार, मीन्स अपडेटेड सिलेबस के अनुसार हम लोग इसे देखेंगे। ओके। तो बिना देर की हम लोग क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। ओके। चलिए, तो ये हमारा द विंड जो है, पोएम का नाम क्या है, द विंड। ओके। तो हम लोग यहाँ पहले आप देखिए कि आपके बुक के अनुसार यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ना। आपके बुक के अनुसार यहाँ कुछ दिया हुआ है, आप इसे देखो। विंड कम सॉफ्टली, ये हमारा सुरली क्या है, पोएम का जो भी मीन्स जो जैसा दिखता है ना वो है। अब हम लोग इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पोएम को स्टार्ट करने से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ये पोएम है ना, ये पोएम जो है उसमें बताया गया है, मीन्स एक ह्यूमन क्रिएचर के बारे में बताया गया, ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया कि ह्यूमन जो है वो कैसे, मीन्स विंड जब आता है, मीन्स विंड पर यहाँ पर एक आप चैलेंजेस की तरह पर यहाँ पर देखो क्या, एक जब चैलेंजेस ह्यूमन की बीइंग में आता है, जब उसको उसे फेस करना होता है तब वो कैसे फील करता है, क्या उसे करनी चाहिए। ओके। तो इस चैप्टर में हमें इसी चीज़ को पढ़ना है। तो बिना देर की हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर लाइक करना। तो विंड यहाँ पर देखो। हम्म, यहाँ पर आप देखो, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, एंड देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। तो पहला स्टेंजा हम लोगों ने लिया है विंड पोएम का। इसमें बताया जा रहा है, देखो आप, विंड कम सॉफ्टली, बोल रहा है कि विंड जो भी है वो आप धीरे से आओ, सॉफ्टली आओ, धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के शटर होते हैं ना, शटर में छिटकनी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसे मत तोड़ो, इतना तेज मत आओ कि वो टूट जाए। डोंट स्कैटर द पेपर्स, आपको यहाँ स्कैटर दिख रहा है, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, कि पेपर्स को मत बिखेर दो, इतना तेज मत आओ कि पेपर भी बिखर जाए। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पे बुक रखे हुए हैं उसे थ्रो डाउन नहीं करो, उसे नीचे मत गिराओ। देयर लुक, यहाँ देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तूने ये सभी को क्या किया, सभी को नीचे गिरा दिया। थ्रू देम ऑल डाउन, एंड यू टोर द पेज ऑफ द बुक, और तुमने पेजेस को क्या कर दिया है, बुक के पेजेस को फाड़ दिया है, टोर कर दिया। टोर मीन्स होता है फाड़ देना। ओके। मैं फिर से आपको बताता हूँ फर्स्ट जगह। विंड कम, विंड को बोल रहा है, विंड इतनी तेज से मत आओ, स्लोली आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, जो शटर ऑफ द विंडो है उसे नहीं तोड़ो। एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, और डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, एंड देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तूने सभी को क्या किया, नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेज ऑफ बुक, और तुम क्या कर रहे हो, बुक के पेज को भी फाड़ रहे हो, टोर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं इस लाइन में, यू ब्राउट रेन अगेन, मीन्स तुम क्या करोगे, फिर से रेन को ला दोगे कि पिछले की तरह, मीन्स पहले भी यहाँ पर विंड आ चुके हैं। तो यहाँ पर बताने के प्रयास कर रहे हैं कि यू ब्राउट रेन अगेन, यू वर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन विकलिंग, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling leaves and crumbling hearts। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं इस लाइन के माध्यम से कि यू वर वेरी क्लेवर, तुम क्या हो, काफी चालाक हो। विंड को बता रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम काफी चालाक हो, इतने चालाक हो कि एट पॉकिंग फन एट विकलिंग, जो कमजोर लोग हैं। पॉकिंग मीन्स क्या होता है बाबू, पॉकिंग मीन्स होता है कमजोर लोग, ठीक है।
मीन्स उनको कुरेदना, पोकिंग करना, उनको कहीं ना कहीं मीन्स क्या करना, अंगुली करना हम लोग बोल सकते हैं कि आप उसे पोक करने में आपको बहुत ही मजा आता है। विंड को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जो विंड यहाँ पर बताना चाह रहा है कि नहीं नहीं, विंड जो है ना, विंड जो बोल रहा है यहाँ पर कि विंड क्या करता है जब आता है तब सभी को, जो कमजोर लोग होते हैं, जो वीकलिंग्स लोग होते हैं, वीकलिंग्स यानी कि कमजोर लोग, उसे क्या करता है, उसके उसे उसे ही मचोड़ता है, उसे ही दुर्बल समझता है, उसे क्या करता है, मारता है, जो भी समझो, है ना। तो पोकिंग करना मीन्स होता है अंगुली करना, क्या, अंगुली करना, या फिर कुरेदना किसी को। ओके, तो यू वेर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ पर पोइट जो है वो बोल रहे हैं विंड को कि तुम जो हो ना, तुम बहुत ही चालाक हो एट पॉकिंग मीन्स उन लोगों को उंगली करते हो जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग, यहाँ पर देखो क्या है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, यानी कि यहाँ पर फ्रेल का मतलब क्या है, फ्रेल मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मीन्स दुर्बल आदमी, जो कमजोर लोग हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्या करते हो, टुकड़े टुकड़े में कर देते हो उस हाउसेस को, चाहे वो हाउस कमजोर हो वैसे हाउसेस को, या फिर जो डोर्स कमजोर हो वैसे डोर को, या फिर जो छतें मजबूत नहीं हो, जो रूफ जिसकी मजबूत ना हो, जो फ्रेल हो, जो दुर्बल हो, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर, दुर्बल, है ना, वैसे चीजों को तुम क्या करते हो, बर्बाद कर देते हो, चाहे वो वुड रहे, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट, जो भी कमजोर लोग हैं सभी को तुम क्या करते हो, तोड़ देते हो, टुकड़े टुकड़े कर देते हो। क्रम्बलिंग मीन्स होता है बाबू टुकड़े टुकड़े करना, मीन्स टुकड़े टुकड़े करना, क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना। ओके, क्रम्बलिंग मीन्स यही होता है, टुकड़े टुकड़े करना। तो आई बात, ये आपको सेकंड स्टेंजा का मतलब समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, the wind, God winnows and crush them all. He want to do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly and practice to form the body. तो इस लाइन में बताना चाह रहे हैं पोएट हमारे कि जो सुब्रमण्यम भारती हैं वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द विंड गॉड विनोज, जो विंड है उसे कंपेयर कर रहे हैं गॉड से, भगवान से, कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, वो है क्या है, भगवान की तरह है, वह उसे विनो कर देता है। विनो करना मीन छाट देना, ठीक है, छाटना, विनो मीन्स होता है छाटना, विनो एंड क्रश देम ऑल, सभी को क्या करता है, छाट देता है। आपने इस पिक्चर को देखा होगा कहीं ना कहीं, इसे हम लोग कहते हैं विनोइंग, क्या करते हैं, विनोइंग, हम लोग क्या करते हैं, इसको विनोइंग कहते हैं। विनोइंग में क्या होता है कि धान को हम लोग क्या करते हैं, छाटते हैं, और उसमें जो भी क्रसेस होते हैं, जो भी चिप्स मटेरियल होते हैं, वो सभी सब उड़ के बाहर चले जाते हैं। तो क्या कर रहा है, विंड भी उसी तरह का काम कर रहा है यहाँ पर, जो कमजोर लोग हैं उसे क्या कर रहा है, छाट दे रहा है, एंड क्रश देम ऑल, एंड क्रश देम ऑल। तो यहाँ पर देखिए मेन जो लाइन है ना, मेन जो पॉइंट हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जब भी चैलेंजेस आती है हमारी लाइफ में, जब भी प्रॉब्लम आता है, जब भी हमें स्ट्रगल को फेस कर रहे होते हैं, तो चैलेंजेस उन्हीं को आती है जो वीक होते हैं, और उन्हीं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं को उंगली करता है, उन्हीं को पोक करता है, जो कमजोर लोग होते हैं, जो डट के नहीं खड़े रह पाते। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर घरें होती हैं, यहाँ पर कहने का मतलब है जब भी चैलेंजेज आता है हमारे लाइफ में, क्या आता है, चैलेंजेज आता है, तभी ये चीजें होती है, तभी हम लोग क्या होते हैं, बिखेर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में हो जाते हैं, है ना। आगे बता रहा है कि जो विंड है वो क्या है, गॉड की तरह है, गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, गॉड जैसे क्या करता है, इन लोगों को छाट दे रहा है और सभी को क्रश कर दे रहा है। मीन्स क्रश करना भी समझते हो ना, मीन्स सभी को क्रश कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। एंड ही वांट टू डू व्हाट यू टेल हिम, एंड सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। सो ही वांट, वह जो है नहीं जब चाहता है या फिर नहीं चाहता, डू व्हाट यू टेल हिम, तुम उसे क्या बताना चाहते हो। सो कम, इसीलिए चलो, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम लोग क्या बनाते हैं, थोड़ी मजबूती बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं। मजबूत घर का मतलब यहाँ वो कहने का मतलब नहीं है, मीन्स अपने आप को कहीं ना कहीं क्या करना है, फेस करना चीजों को, चैलेंजेस को मजबूती से, स्ट्रॉन्ग वे में। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, एंड क्या करना है, लेट्स द ज्वाइंट, जो डोर के जो ज्वाइंट है उसे फॉर्मली, फॉर्मली मीन्स होता है एकदम स्ट्रांग, दृढ़ता पूर्वक हम लोग, हमें काम करनी चाहिए। हमें मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे, कांस्टेंट या फिर एडिक्वेट
ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। फर्मली मीन्स होता है दृढ़ता पूर्वक पूर्वक। तो लेट्स ज्वाइन द डोर्स, फर्मली मीन्स मजबूती से, मजबूती से चलो हम लोग डोर को, यहाँ पर सेंटेंस में ही लिखा है कि जो डोर है ना उसे हम लोग को मजबूती से बनाना है। बट ये रियल मीनिंग इसका जो पोएट कहना चाह रहे हैं वो क्या है कि जो भी जब भी चैलेंजेस आए तो हमें मजबूती से खड़े रहने चाहिए, लाइक द डोर्स। सो प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, इसी का हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, टू फॉर्म द बॉडी, अपने बॉडी का भी। एंड देन मेक द हार्ट स्टडी फास्ट, और क्या करना चाहिए, अपनी हार्ट को स्टेड फास्ट मीन्स होता है कांस्टेंट रखना चाहिए, मीन्स अटल रखना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, है ना। सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा करते हो, देन जो विंड है, जो हवा है, जो चैलेंजेस हैं, विल बी फ्रेंड विथ अस, वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारे फ्रेंड हो जाएंगे, है ना। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड उसी को बहाता है, उसी को उखाड़ फेंकता है जो वीक फायर्स होते हैं, जो कमजोर फायर्स होते हैं। कमजोर फायर्स का मतलब, मान लो कि आपने क्या किया, एक माचिस की तिल्ली जलाई, तो हवाएं चली तो क्या हुआ, वो माचिस का तिल्ली बुझ गया, तो वीक फायर था इसीलिए बुझ गया। सपोज मानो कि ये फायर रहता जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये जंगलों में लगी फॉरेस्ट फायर कोई होता, तो फॉरेस्ट फायर में क्या होता, जितनी तेज अ, हवा चलती उतनी तेज वो लपेटे बढ़ते, उसकी आग की झपेटी बढ़ती, है ना। तो यहाँ पर भी इसी लाइन को बता रहे हैं पॉइंट, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लरिश। युवा क्या करता है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं, लाइक ये स्ट्रॉन्ग फायर्स का हमने फिगर यहाँ पर लिया, तो जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होते हैं उन्हें क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। रोर एंड फ्लरिश, रोर एंड फ्लरिश मीन्स क्या होता है, मैक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ पावरफुल भी बनाता है। सो विंड के अनुसार हमें यह पता चल रहा है कि जब भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आए, तो अगर हम उसे सामने से फेस करते हैं, अडिग रह के फेस करते हैं, अटल रख के फेस करते हैं, तब क्या होगा, वे हमारा मित्र बन सकते हैं और साथ ही साथ हमें भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब भी चैलेंजेस आए, तो आपको बिखेरना नहीं है, बिखरना नहीं है, टुकड़े टुकड़े में नहीं होना है, उसे अडिग रह करके प्रयास करना है, और आप जरूर सफल होइएगा। तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यहाँ पर बता रहा है लास्ट लाइन में, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, उसकी जो फ्रेंडशिप है वह बहुत ही अच्छी है, एंड वी प्रेज हिम, और हम लोग इस चीज का प्रत्येक दिन प्रे करते हैं, प्रेज करते हैं, उनसे नमन करते हैं। तो ये जो पोएट था, ये पोएट को लिखे हमारे सुब्रमण्यम भारती जी ने, आपको यहाँ पर चित्र उनका दिख रहा होगा, ये है सुब्रमण्यम भारती, इन्हीं के द्वारा ये जो पोएट है लिखा गया है। थोड़ी सी इसकी राइमिंग स्कीम वगैरह हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पॉइंट में बस इतना ही है कि एक विंड आता है, विंड क्या है, डिस्ट्रक्शन आता लाता है, जब भी विंड आता है तो क्या करता है, डिस्ट्रक्शन लाता है, डिस्टरबेंस लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द पोएम विंड बाय सुब्रमण्यम भारती इज रिटन इन द थ्री वर्ड्स, इसमें कोई भी पर्सोनिफिकेशन या फिर कोई वो हम लोग बोल सकते हैं ना, वो राइमिंग स्कीम नहीं है इसके। जो भी फ्री वर्ड्स में लिखे जाते हैं पोएम, फ्री वर्ड्स आने की कहने का मतलब है, देखो आपको मैं समझा दूं, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं ना, कम डन, तो ये एनी एनी मिल रहा है ना, तो अगर ऐसे मिलता है तो हम लोग बोलते हैं राइमिंग स्कीम है। तो इसमें तो कहीं नहीं मिल रहा, यस फायर्स फ्लरिश डे, तो किसी में नहीं मिल रहा, दैट मीन्स क्या, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। नो राइमिंग स्कीम और पैटर्न इन दिस पोएम, एंड हाउएवर द पोएम डज यूज लिटरेरी डिवाइसेस लाइक एनाफोरा, इसमें दो लिटरेरी डिवाइस यूज हुए, एनाफोरा एंड द पर्सोनिफिकेशन, एंड दूसरा पर्सोनिफिकेशन। तो एनाफोरा क्या होता है, हम लोग उसे देखते हैं। एनाफोरा हम लोग कहते किसे हैं, इसे भी तो जानना जरूरी है। हम लोग तो कह देंगे कि हाँ एनाफोरा होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, तो आखिर ये होता क्या है, इसे भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए, सभी कुछ आपको डिटेल यहाँ सीखने को मिलेगा, और एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक भी चीज को यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी। तो अभी आपके क्वेश्चन आंसर इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, थोड़ी इंतजार करना है आपको बस। तो एनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन, कि क्या बोल रहा है, एनाफोरा से कहते हैं जो रिपीट करता है वर्ड, लाइक देखिए, मान लीजिए कोई वर्ड हम लोग रिपीट जो कर रहा है, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड। मान लो यहाँ पर विंड है, तो विंड का डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है, और विनोज, विनोज है ना, विनोइंग हम लोग पढ़े थे ना, विंड विनोइंग, तो दोनों का स्टार्टिंग वर्ड डब्ल्यू डब्ल्यू से है, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर ये एनाफोरा यूज हुआ है।
तो सेंटेंस में देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा, हमने डार्क किया है, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से इसे मार्क कर देता हूँ। आप इसे राइट डाउन कर लेना कि एना फॉर अ सर, ये देखिए गॉड विनोड, कहाँ पर विंड विनोद है, सॉरी ये नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ कहाँ पर, आप देखो लेटर देखना है आपको, लेटर देखना है, इसमें नहीं है। दोनों वर्ड मैच करना चाहिए। हम्म, आप देख लेना इसे और कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि अभी कहाँ पर, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पर है, मिल ही नहीं रहा है। एक सेकंड, यहाँ है क्या, किस लाइन में है? ओके, कमेंट करके बताना, हम लोग पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? द पोएट यूज द प्रोनाउन यू टू पर्सोनिफाई द विंड। यू का यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि तुम जब आते हो तब बहुत सारे डिस्ट्रक्शन को लाते हो। यहाँ पर देखो क्या बोला है, यू ब्राउट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश को ले आओगे। तो यू किसके लिए यूज हुआ है? यू किसी को पर्सोनिफाई कर रहा है, दैट मीन्स विंड को पर्सोनिफाई कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, ये पर्सोनिफिकेशन होगा। आई बात समझ में? चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को मैं देख लेता हूँ जल्दी से। आप लोग भी ध्यान से इसे देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहला स्टैंजा में विंड क्या बताना चाह रहा है, तो इसके आंसर क्या होंगे बाबू, यहाँ पर देखिए आप लोग, इसके आंसर होंगे द विंड ब्रेक्स द डोर, विंड जब आता है तो दरवाजे तोड़ देता है, ऑफ द विंडोज स्केटर्स द पेपर्स, थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, एंड इट आल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक एंड ब्रिंग्स रेन, और रेन को ब्रिंग्स लेते आता है, तो ये सभी चीजें करता है। दूसरा है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन, क्या आपने कभी देखा है कि आपने किसी को ग्रेन को विनो करते हुए, छांटते हुए, एट होम और ये पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, तो विनोइंग को आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो, व्हाट द पीपल यूज फॉर विनोइंग, और इसका यूज कहाँ करते हैं लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस आई हैव सीन लेडीज विनोइंग ग्रेन इन माई विलेज, मैं तो खुद किया हूँ इस चीज़ को, और आप लोग भी किए होंगे तो कमेंट करना, या फिर आपके घर में आपके पापा मम्मी किए होंगे, आपके कोई रिलेटिव्स किए होंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा। सो पीपल विनोइंग ग्रेन्स टू रिमूव स्टार्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कहते हैं, एंड चैफ को उससे क्लियर करते हैं, एंड डस्ट दैट फाउंड इन ग्रेन्स देयर, वो सभी को उड़ाते हैं हम लोग, विनो करके हम लोग उसे उड़ाते हैं, और इसे यहाँ पर क्या बोला गया, इट इज कॉल्ड बरसाना। बरसाना हम लोग नहीं बोलते हैं इसे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, धान उड़ाना हम लोग कहते हैं अपने लैंग्वेज में। आप देखो इधर की लैंग्वेज जो है ना, बिहार झारखंड यूपी की लैंग्वेज ऐसे ही है, तो आई एम फ्रॉम झारखंड, दैट्स वाई हम लोग ऐसे यूज करते हैं इस तरह के वर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग चलेंगे बिना देरी किए हुए। सो व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनो, तो पोएट क्या बताना चाह रहे हैं, दैट विंड गॉड विनोज, सो द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम, जो भी चीज हमारे घरों में रहती है वो सभी चीजों को यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं। हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड, हम लोग विंड को अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं। सो द पोएट सजेस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया है दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, एंड मोर एवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ। अगर हम लोग चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को लाइफ में फेस करना सीख गए तो हम लोग का जो चैलेंजेस आएगा, जो भी डिफिकल्टीज आएगा, हम लोग उससे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। सो दिस इज द आंसर। एंड द फाइव नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू, लास्ट के फोर लाइन क्या आपको बताना चाह रहे हैं। So the last four lines convey the message that those who are not determined and lack confidence, जिनके पास जो determined नहीं है, जो दृढ़ नहीं है, जो मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिनमें, वो उन्हीं को क्या होता है, फेस डिफीट करना होता है, वही फेस करते हैं किसी को, डिफीट को। ओके, एंड जो काफी क्या होते हैं, स्टेड फेस्ट होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, दृढ़ होते हैं, अडिग होते हैं, वे क्या होते हैं, वे जो काफी सिंसियर होते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, दे आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी परेशानी से वे घबराते नहीं है, उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक और दिस पोएम, दैट इज हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन द एंगर विथ humor, and you must also have seen or heard the of the wind crumbling lives
व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इट इज द सेम एज द पोएट्स? क्या पोएट्स की तरह ही आपका भी इसमें थिंकिंग है? सो द आंसर इज क्या होगा, जो बेस्ट आंसर होगा जिसे लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, तो यही आंसर आपके लिए जो बेस्ट है, जो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखवाया है। तो द पोएट स्पीक्स द विंड विथ ह्यूमर। आई ओपिनियन मीन्स मेरा जो ओपिनियन है दैट द पोएट बिहेवियर इज पैट्रेंट एंड आई हैव आल्सो बीन द विंड डिसएडवांटेजिंग द प्रॉपर्टी mercilessly, and the poet invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack. पोएट यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि जब भी विंड आता है तो हमें वो अटैक करता है, और हमें फिर ये बता रहा है क्या इंटेंड होना चाहिए जब भी वो अटैक करे, तो हमें कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए, इस चीज़ों को यहाँ पर पोएट ने बताया है। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आंसर सभी कुछ बढ़िया समझ में आया होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है ना, मुझे लगता है हाँ मेरी जो भी मेहनत थी वो ठीक हुई, सफल हो गई। ओके, तो इसकी ये वीडियो में क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है मुझे, क्योंकि मेरे जो ऑब्स्टिकल है यहाँ पर एप्लियंसेस है वो एक दो बार ख़राब हो चुके हैं। कभी माइक चार्ज ख़त्म हो गया बीच में ही, कभी कुछ और हो गया, तो काफ़ी सारी परेशानी उठा करके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और ये फाइनली आज कंप्लीट बन गया है। तो ये पोएम आपको आई थिंक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। क्लास 9th की पोएम है, दैट इज़ द विंड। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।